गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। मैं जो आप लोगों को चैप्टर बता रहा था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो उसमें मैंने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब जो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जहां पे क्या होगा, व्हेन टाइम इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, जब टाइम आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है, तो किस तरह हम जो है हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट। ठीक है, कभी रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो केस आ जाएगा। पहला क्या आएगा, जब क्या होगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, और दूसरा केस होगा जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड ईयरली होगा। तो उस केस को पहले डील करते हैं, उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहला है जब इंटरेस्ट बीइंग compounded, interest being compounded half yearly। जब इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो जैसे मान लीजिए टाइम दिया हुआ है आपका t इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 दिया है। तो इस केस में जो है हमें अमाउंट अगर निकालना है तो उसको इस तरह निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए पहले से कीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, n जो होता था n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 2। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि हाफ ईयरली में n कैसे निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा आपका 3। तो अमाउंट क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100। ठीक है, होल पे पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। होल पे पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो रेट है उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये r/2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 100, मतलब इस तरह हो जाएगा आपका p 1 प्लस r/200 होल पे पावर कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट होगा कब, जब इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। ठीक है, जैसे ये एक टाइम दिया हुआ था, मान लीजिए दूसरा कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, जैसे t आपको दिया है इस तरह 2/1/2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, n कितना हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा जो अमाउंट है वो किस तरह होगा, p 1 प्लस r भी हाफ हो जाएगा, तो 2 इंटू 100, और n के सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। n के सामने कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे n लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ भी n लिखिए। अब 5 करेंगे, यानी p 1 प्लस r/200, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। ये आपका अमाउंट निकलेगा। ठीक है, जब मान लीजिए टाइम एग्जैक्ट नंबर में नहीं दिया हुआ है। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट नंबर में देता है तो आपको पता है, मान लीजिए टाइम 1 ईयर दिया रहेगा तो यहाँ n के सामने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर टाइम मान लीजिए 2 ईयर्स दिया हुआ है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बट एग्जैक्ट नंबर में नहीं दिया रहेगा तो आप इस तरह अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये तो आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, अगर मान लीजिए हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली रहेगा तो उसमें किस तरह बनाएंगे, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। अगर इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड ईयरली दिया रहेगा तो उस केस में कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए t दिया हुआ है, t कितना दिया आपका 1/2 दिया हुआ है, टाइम 1/2 दिया हुआ है। तो इस केस में जो हमारा अमाउंट होगा वो इस तरह हो जाएगा p, ठीक है, 1 प्लस r/100। ठीक है, पहले 1 ईयर के लिए टाइम लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, इनका वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जब 1/2 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस
r बाई 2 इंटू 100, और यहां पे कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 2, यानी ये आपका आ जाएगा p 1 प्लस r बाई 100, ठीक है, 1 प्लस r बाई 200, 2 कैंसिल हो गए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख दिए, ये 1 के लिए आपका है, ठीक है, और ये आपका 1/2 के लिए। अब देखिए 1 ईयर के लिए जो हम निकालेंगे अमाउंट, वही नेक्स्ट जो हाफ ईयर है उसके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। इसलिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और 1 प्लस r बाई 200। जब हमारा टाइम क्या दिया रहेगा, 1/2 दिया रहेगा, यानी 3/2। अगर मान लीजिए टाइम दिया रहेगा इस तरह, टाइम अगर आपका दिया रहेगा 2 1/2, ठीक है, तो इस केस में अमाउंट क्या हो जाएगा, इस केस में आपका अमाउंट हो जाएगा p 1 प्लस r बाई 100, पावर कितना हो जाएगा 2, और ये दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस r बाई 2 इंटू 100, 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा p 1 प्लस r बाई 100 पे पावर 2, 1 प्लस r बाई 200, 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका डिफरेंस है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा और जब कंपाउंडेड ईयरली होगा। दोनों देखिए फॉर्मूला अलग आ जाता है। जब 1/2 था टाइम, उसमें हमारा अमाउंट क्या आ जाता, p इंटू 1 प्लस r बाई 200 होल क्यूब, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100, 1 प्लस r बाई 200। इसका मतलब ये है कि जब टाइम पीरियड 1/2 रहेगा तो अमाउंट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में और अमाउंट जो है कंपाउंडेड ईयरली के केस में आपका अलग अलग होगा, ठीक है। सेम जब टाइम पीरियड 2/2 होगा तो उस समय हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 200 पे पावर 5, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पे 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस r बाई 200, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं, ओके। ये 3 क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपका जो टाइम पीरियड होगा वो एग्जैक्ट नंबर में नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया है कि फाइंड द अमाउंट ₹10,000 is invested for 1/2 years, 1.5 years at 10%. इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड। हाफ ईयरली के केस में अमाउंट क्या होगा और ईयरली के केस में अमाउंट क्या होगा, तो इसे बनाना है, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर में क्या है आपका हाफ ईयरली, उसके केस में बनाते हैं, क्या होता है 1 का 1 नंबर। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ आपका, हाफ ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली, ठीक है। अब इस केस में हमारा जो टाइम दिया हुआ टी कितना दिया होगा 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3। n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3। हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r बाई 100, 1 प्लस r बाई 100 पे पावर क्या होता है n, यही ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब इसको चेंज करेंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा p 1 प्लस r कितना दिया हुआ है आपका, देखिए r आपका 10% दिया हुआ है, ठीक है। r आपका 10% दिया हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इस केस में क्या हो जाएगा r हाफ हो जाएगा। तो ये r आपका कितना हो जाएगा हाफ, यानी पहले 100 था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n का वैल्यू कितना दिया आपका 3, n कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, हाँ सॉरी, और r का वैल्यू कितना दिया उसे भी पुट कर दीजिए। r का वैल्यू कितना दिया आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कौन कौन से कुछ कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल, इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा p, और p भी दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ, तो आप उसे भी पुट कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 10,000, 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 5/100 होल पे पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा,
ये कितना आ जाएगा आपका 105/100 होल पे पावर कितना होगा 3, यानी आपका ये हो जाएगा 10,000 105 इंटू 105 इंटू 105 बाय कितना हो जाएगा आपका ये 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ये 20 कैंसल आउट। ठीक है, अब आपका ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 से काटिए कितने बार में जाएगा ये 21 बार में, इसको 5 से करेंगे कितने बार में आएगा 20 बार में, 5 से इसको कीजिए कितना आ जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 105। ठीक है, 21 इंटू 21 इंटू 105। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 11576.25। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 11,576.25। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 4 था यहाँ पे, ये हमने कैलकुलेट किया, आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। ये आपका रुपीज में आ जाएगा 11,576.25। ठीक है, जब हाफ ईयरली होगा उस केस में हमारा जो है अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका 11,576.25। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जब ईयरली होगा तो उस केस में कितना आएगा, तो ईयरली होगा उसे कैलकुलेट करते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, ईयरली के केस में कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, A = P1 + R/100। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका 1/R, तो हाफ ईयर 1 ईयर के लिए तो हो जाएगा P × 1 + R/100। ठीक है, हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो ये 1/2 दिया हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा, यानी R/2 × 100 होल पे पावर 1/2 × 2, यानी कितना होगा 1 ही होगा। अब जिसका इसका वैल्यू दिया है आप पुट कर दीजिए। P कितना दिया हुआ है आपका 10,000 दिया हुआ है, 1 + R कितना दिया आपका 10/100, इधर कितना हो जाएगा आपका 1 + R ये भी 10 दिया हुआ 10/2 × 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, ये आपका 10,000 आ जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 110/100। ठीक है, ये कितना बार में आ जाएगा आपका 5 बार में, तो ये आपका आ जाएगा कितना 105/100, 105/100। ठीक है, ये 20 कैंसिल आउट, ये भी 20 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आपका 110 × 105। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा ये 0, 11 5 55, 5 आ गया, फिर 5 होगा 11 11, कितना आ जाएगा आपका 11,550। जब ईयरली होगा उस समय हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 11,550। ठीक है, और जब इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली होगा उस केस में हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 11,576.25। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसको हमने बनाया है। ठीक है, हाफ ईयरली में फॉर्मूला हमारा अलग होता है। ठीक है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, और जब कंपाउंडेड ईयरली होगा तो उस केस में भी फॉर्मूला आपका अलग होगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, टाइम पीरियड आपका अगर एग्जैक्ट नंबर में नहीं दिया रहेगा तो सेम आप यही मेथड फॉलो कीजिए, इसी मेथड से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑन 10,000 फॉर 18 मंथ एट 10% पर एनम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ आपका, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपका 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, 18 मंथ दिया हुआ है। ठीक है, 18 मंथ आपका कितना दिया हुआ है, 18 मंथ आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसे हम बनाते हैं। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में P कितना दिया होगा 10,000, P आपका 10,000 दिया हुआ है।
ठीक है। टाइम कितना दिया होगा, 18 मंथ्स दिया हुआ है, 18 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें n निकालना, अभी जो दिया हुआ पहले से लिख लेते हैं, r इक्वल टू कितना दिया होगा, 10% दिया हुआ है, ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, कब ईयरली और हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, ठीक है। तो पहले हाफ ईयरली के केस में कैलकुलेट करते हैं। हाफ ईयरली के केस में जब कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हमारा जो टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, 18 मंथ दिया हुआ है। 18 मंथ मतलब एन कितना हो जाएगा आपका, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मंथ है। अगर इसको आपको एन निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ईयरली को उसको चेंज करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस तरह आप कर सकते हैं। मंथ दिया हुआ है, एन निकालना है हाफ ईयरली के केस में, तो कितना से आपको डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। क्यों, 6 मंथ में हाफ ईयर होता है ना, इसलिए 6 से डिवाइड किए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ए निकाल लीजिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन हो जाएगा। हाफ ईयरली है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा आपका, पी दिया होगा 10,000, 1 प्लस आर कितना हो जाएगा आपका, 10%। हाफ ईयरली है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए इंटू 100, और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 3, ठीक है। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन है जो इसमें था, ठीक है। तो इसमें भी जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, सेम डेटा है, इसमें भी 10,000 था, 10% था, 1/2 ईयर्स था, ठीक है। तो इसमें भी आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट आएगा वही आएगा 11,576.25, ये ना आएगा 11,576.25। सेम डेटा है इसलिए अमाउंट हमारा सेम आ जाएगा। अब अगर अमाउंट सेम आया तो CI क्या हो जाएगा, A माइनस पी। ए कितना है, 11,576.25 माइनस 10,000, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 0.25, ठीक है, 6,751, कितना आ जाएगा, 1,576.25। ये आपका CI आ गया। किस केस में, हाफ ईयरली के केस में, ठीक है। अब ईयरली के केस में कैलकुलेट करते हैं। ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, अब देखिए ईयरली के केस में आपको जो मंथ दिया उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो 18 मंथ है ना, कितना दिया होगा, 18 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, ईयर में कितना हो जाएगा आपका, 18/12, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 3 बार में 6 से दिया, ये कितना हो जाएगा 2, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट कीजिए अमाउंट। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बाई 100 होगा या नहीं होगा, किसके लिए होगा, जो ये 1 ईयर दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो हाफ ईयर दिया हुआ है उस केस में क्या होगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, यानी 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100, 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 पे पावर कितना होगा, 1 ही होगा। 1/2 मतलब 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, जब आप उसे आप चेंज करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी एन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब इस पे पुट कीजिए, पी कितना दिया आपका 10,000, 1 प्लस आर कितना दिया आपका 10/100, ये कितना है आपका 1 प्लस आर कितना दिया आपका 10/2 इंटू 100। अब देखिए सेम डेटा था ना, इसका मतलब इसका जो आंसर आया था अमाउंट का वही आंसर आएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। इसका आंसर आपका आया था 11,550, कितना आया था आपका 11,550 आया था, ठीक है। तो CI कितना हो जाएगा, CI इक्वल टू A माइनस पी होगा ना। ए कितना दिया हुआ आपका 11,550 माइनस पी कितना दिया आपका 10,000, तो ये आपका कितना जाएगा 1,550, ठीक है। यानी जो CI है इन केस ऑफ हाफ ईयरली कितना आ गया 1,576.25, और CI ईयरली के केस में कितना आ गया आपका 1,550, कितना आ गया आपका 1,550। अब हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस क्या होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या है ये आपका है 1,576.25
माइनस कितना है आपका 1550, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका 0.25 तो आएगा, 6 आएगा, 7 5 जाएगा 2, कितना आएगा आपका 26.25, 26.25 आ जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंस पूछा गया है 26.25। अब देखिए डेटा हमारा सेम था इसलिए हमने मुझे इसका कैलकुलेशन किए थे तो डायरेक्टली यूज कर दिए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन पूरा करना है। ठीक है, जिससे ये हमने डायरेक्टली यहाँ यूज किया, ये आपको पूरा कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले से कैलकुलेशन किया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो अगर डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाएगा कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का इन केस ऑफ ईयरली और हाफ ईयरली, तो आप क्या करेंगे, हाफ ईयरली केस में सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सेम ईयरली के केस में पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट के निकालने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस आ गया आपका 26.25। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹227,783 in 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। ठीक है, जो जो चीजें दिया हुआ है उसे आप लिख दीजिए। सबसे पहले ये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट लिखिए। अमाउंट कितना दिया आपका 27,783। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम कितना दिया हुआ देखिए 1.5 ईयर बोला है, यानी t इक्वल टू कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 ही है। और क्या दिया हुआ आपका रेट दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ आपका 10% दिया हुआ है। एक और चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड क्या दिया हुआ आपका हाफ ईयरली। अब इस डेटा का हमें यूज करना है और निकालना क्या व्हाट्सम, मतलब आपको क्या निकालना है पी निकालना, कि पी क्या होगा इसे निकालना है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया हुआ, रेट दिया हुआ, ठीक है, हाफ ईयरली दिया हुआ और आपका प्रिंसिपल आपको निकालना है। फॉर्मूला यूज कीजिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसे लिख दीजिए, उसके बाद आप चेंज कीजिए। अब क्या हो जाएगा ये P 1 प्लस R कितना हो जाएगा, R आपका कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, हाफ ईयरली है तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, रेट को हाफ कर दिया हमने और n कितना हो जाएगा 1/2 केस में कितना हो जाएगा 1/2 मतलब कि कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा आपका प्रॉपर में, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो n होगा। यहाँ पे कितना है n 3 है, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5। p का वैल्यू भी दिया हुआ है, p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा p 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5/100 पे पावर 3 और कुछ कट जाएगा इसमें। ठीक है, ये 1 बार में, ये कितने बार में 20 बार में, तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा आपका ये 1/20, यानी p ये कितना हो जाएगा आपका 21/20 पे पावर कितना हो जाएगा क्यूब। अब अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 27,783, यानी 27,783 इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू 21/20 होल क्यूब। लिख दीजिए 27,783 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका p 21/20 होल क्यूब हो जाएगा। अब हमें p निकालना है, p निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 डिवाइड हो जाएगा, यानी p इक्वल टू कितना हो जाएगा 27783 इंटू 20 क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20 और 21 से डिवाइड, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 क्यूब था, 21 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कीजिए। अगर आपने इसको कैंसिल किया, ठीक है 27 से किया, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। आप इसको 7 से कीजिए, कितने बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब 6 7 आ गया, कितने बार में जाएगा 9 बार में। ठीक है, 6 7 9 बार में
कितना आ गया 4 8 तो कितना बार में जाएगा 6 बार में, 6 3 कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड कीजिए, ये कितने बार में 1 बार में, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना जाएगा आपका 1। ठीक है, 3 आ जाएगा 1 3, फिर कितना आ जाएगा आपका 2 3, 1 3 2 3। अब देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिए कितने बार में, ये 3 बार में, इसको 7 से डिवाइड कीजिए कितने बार में आएगा 1 बार में, 6 2 यानी कितने बार में आ जाएगा 8 बार में। ठीक है, 8 बार में, और 56 4 56 आ गया। ठीक है, यानी हो जाएगा 63, ये कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कीजिए 1 बार में, ये कितने बार में आ जाएगा आपका 6 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए 7 से, कितने बार में जाएगा ये 3 बार में, और ये कितने बार में जाएगा आपका 9 बार में, ये 1 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ये सब चीज आप रफ में कीजिएगा, जो भी आपको कैंसिल करना है सारा रफ में कीजिएगा, डायरेक्टली आपको आंसर क्यों लिखना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 2 6 6 2 12 12 तो कितना हो जाएगा 24,000 आ जाएगा। ठीक है, पी हमारा कितना आ गया आपका 24,000। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे अमाउंट आपका दिया हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इजी तरीके से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे हमने निकाला, जो टाइम पीरियड दिया था सबसे पहले एन निकाला, एन निकालने का सीधा तरीका है, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन दिया उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन का वैल्यू 3 आ गया, रेट कितना होगा 10%। ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उसे लिखिए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। अब हाफ ईयर लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है p इंटू 21/20 होल क्यूब, ये किसके इक्वल है अमाउंट के इक्वल है, और अमाउंट कितना दिया 27,783। कैलकुलेट करेंगे तो आपका p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक दो और क्वेश्चन हम कराते हैं इस पे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एप्लीकेशन। ठीक है, 2 क्वेश्चन और इस पे कराता हूं। यहाँ पे अब जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, और सेकंड जो केस है उसमें आपको टाइम फाइंड करना है। और दोनों में क्या है, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो आपका नॉट एग्जैक्ट नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि a sum of rupees 6400 earns a compound interest rupees 1008.80 in 18 months when the interest being compounded half yearly, find the rate of interest। ठीक है, तो इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले क्या दिया हुआ आपका p दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है 6400। ठीक है, उसके बाद आपको CI दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 1008.80। ठीक है, तो अगर हमें अमाउंट निकालना पड़े तो क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू p प्लस CI, ये ना करेंगे, अमाउंट इक्वल टू p प्लस CI, तो दोनों का ऐड कर दीजिए 6400 प्लस 1008.80 कितना हो जाएगा आपको ये 6400 100 तो ये कितना हो जाएगा 08, ये कितना हो जाएगा 8047, कितना हो जाएगा आपका 7408.80। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, निकालना है आपको फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू आ जाएगा पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर कितना हो जाएगा आपका एन। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, देखिए टी कितना दिया आपका, टी आपका 18 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/6 यानी कितना आ जाएगा आपका 3। कूट कीजिए, पी कितना दिया हुआ आपका 6400। ठीक है, और ए कितना दिया हुआ आपका, ए आपको निकाला आपने 7408.80 1 प्लस आर, आर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा यानी r/2 हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है,
तो r/2 इंटू 100 हो जाएगा, r हाफ हो जाएगा, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, केवल एक अननोन है तो हम इसे इसी तरीके से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस r/100 होल क्यूब, ये कितना है इधर मल्टीप्लाई है ना, इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7408.80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 6400। इस पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 00, ये आ जाएगा आपका 7408 और एक एक जीरो कैंसल आउट, 7408 बाई 64000। ठीक है, अब जो चीजें इसमें कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कीजिए। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो आपका ये कितना आ जाएगा आपका 32000, इसको भी 2 बार में जाइए, कितना आ जाएगा आपका 37044। अब 2 से इसको दीजिए कितने बार में जाएगा 16000, इसको 2 से दीजिए कितने बार में जाएगा 1 1, उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 8522 18522, फिर 2 से दीजिए कितने बार में जाएगा ये 2 से आप दीजिएगा कितना जाएगा 8000 और इसको आप 2 से दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 9266। ठीक है, 9266, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए कोई भी 9266 आ गया ना, सॉरी 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ये आपका 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9261 आ जाएगा 926। अब 9261 है, यहाँ पे 8000 है, कोई भी नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1 जो दोनों को डिवाइड करे, तो हम वही लिख देंगे 1 प्लस r/100 होल पे पावर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9261 बाई 8000। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, देखिए पावर यहाँ पे कितना है क्यूब है, कितना है पावर क्यूब है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 8000 आएगा 20 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका 8000 आएगा। ठीक है, 20 का क्यूब करने पे कितना आएगा 8000 आएगा। इट मींस जो 9261 है ना, ये आपका चेक कर लीजिएगा क्यूब करके, 9261 का अगर आप क्यूब करके चेक करते हैं 9261, ठीक है, इसका क्यूब करके क्यूब निकालना है तो आपका कितना आ जाएगा 21 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसका क्यूब कितना आएगा आपका 20। ठीक है, क्यूब रूट 9261 का कितना आएगा आपका 21। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरा है 1 प्लस r/100 पे पावर क्यूब, 1 प्लस r/100 पे पावर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब, 21/20 का क्यूब। अब देखिए दोनों साइड में क्या है, जो पावर हमारा सेम है, इधर भी 3 इधर भी सेम है 3 है, तो इसका मतलब क्या है जो बेस है वो इक्वल होगा, बेस मतलब 1 प्लस r/100 इधर है और इधर कितना है आपका 21/20। ठीक है, 1 को उस साइड में ले जाइए तो कितना हो जाएगा आपका r/100 इक्वल टू 21/20 माइनस 1 आएगा, तो r/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1, तो 1 बाई कितना हो जाएगा आपका 20, r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100/20 यानी कितना आ जाएगा आपका 5%, r कितना आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए r आपका क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो दिया हुआ है आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका आया, ये किस केस में आया आपका 5%, जब हाफ ईयरली था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस केस में आपका आ गया 5% जब हाफ ईयरली है। अगर इसका एनुअली निकालना पड़े तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एनुअली अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़े कितना हो जाएगा 5 into 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 5%, बट अगर कंपाउंडेड ईयरली के केस में निकाला जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको चेंज करके क्या करेंगे 5 into 2 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें r निकालना था और r का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा आपका 10% आएगा। ठीक है, 5% तो हाफ ईयरली के केस में है
तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया कि इन व्हाट टाइम विल ₹1500 yield ₹496.50 as compound interest at 20% per year compounded half yearly। ठीक है, तो इसे हम बनाते हैं। यानी इसमें क्या दिया हुआ आपका P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ आपका 1500 दिया हुआ है। ठीक है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना ₹496.50, ये भी आपका रुपीस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट निकालिए। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस CI। P कितना है आपका 1500 प्लस CI कितना हो जाएगा 496.50। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 1500 है और ये आपका 496.50, ये आपका आ जाएगा 0569। ठीक है, ये 91 कितना आ जाएगा आपका 1996.50 आपका ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट यूज करना जिस तरह भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था उसी तरह। ठीक है, अब निकालिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह हमने निकाला था उसी कंसेप्ट को यूज करना है, बट इसमें टाइम पीरियड निकालना है। अब ध्यान से देखिए, कंपाउंडेड क्या बोला है आपका हाफ ईयरली बोला है। ठीक है, यानी जो भी हमें अगर उसको ईयर में निकालना पड़ेगा तो जो भी टाइम पीरियड आएगा उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए n का वैल्यू अगर 3 आया तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ईयरली हाफ ईयरली के केस में आएगा टाइम पीरियड। निकालते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P 1 प्लस R/100 पे पावर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब हाफ ईयरली के केस में क्या क्या चेंज होगा, a जो चेंज होगा जो दिया होगा उसे लिखिए, जो चेंज होगा उसे करते जाइए। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1996.50। p कितना दिया हुआ आपका 1500 दिया हुआ है। 1 प्लस r दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ। कितना दिया हुआ आपका 20%, तो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा इसका, यानी 20 2 into 100 कर दीजिए, हाफ कर दिए 20/2। ठीक है, n निकालना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल आउट, ये 2 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1996.50 इक्वल टू 1500 1 प्लस 1/10 आएगा 1/10 पे पावर n। ठीक है, 1/10 पे पावर n। अब ये इस साइड में डिवाइड है, मल्टीप्लाई इस साइड में आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1996.50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका ये 1500 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका n, यानी 1996.50 बाय 1500, ये कितना हो जाएगा आपका 11/10 पे पावर n। अब जो चीजें कैंसिल हो रहा है उसको कैसे, इस पॉइंट को हटाइए तो 2 0 आ जाएंगे, 1 0 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको 5 से कैंसिल कीजिए, कितने बार में जाएगा 3 3 0 0। इसको 5 से कैंसिल कीजिए, कितने बार में जाएगा 3 बार में। ठीक है, 4 9 कितना आ जाएगा 5 बार में, 4 6 कितने बार में 5 बार में, 1 5 कितने बार में 3 बार में। ठीक है, अब 3 से इसको कैंसिल कीजिए, कितने बार में जाएगा 1000। इसको 3 से कैंसिल कीजिए, कितने बार में 1 बार में। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 5। ठीक है, ये आपका 1 आ गया, 1 बार में दिए, फिर आपका आ गया 2 5, तो 2 5 3 से कितने बार में जाएगा आपका 8 बार में। ठीक है, 1 3 कहीं पे गलत हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में 4 9। ठीक है, देखिए ये गलती था, यहाँ पे 9 होता, दोबारा करते हैं। तो
दोबारा एक बार लिख लीजिए। ये आपका है 1996.50 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 1/10 पे पावर कितना है n। इस पॉइंट को हटाइए तो 2 0, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 से दीजिए कितने बार में जाएगा 3000, इसको 5 से दीजिए कितने बार में जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा आपका 4 9, तो 9 बार में आएगा, 9 4 45, 9 5 45 होता है ना, 4 6, ये भी कितने बार में जाएगा 9 बार में, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 बार में। अब 3 से दीजिए कितने बार में जाएगा ये 1000 बार में, इसको 3 से दीजिए कितना 1331, ठीक है। तो यानी आ गया आपका 1331/1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा n। ये जो पूरा कैलकुलेशन इसको आपको रफ में करना है, ठीक है, सामने मत कीजिएगा, रफ में कीजिएगा। ये कितना आ जाएगा 1000 किसका क्यूब रूट है 10 का, ठीक है, और ये 1331 किसका क्यूब रूट है आपका किसका है ये 11 का, यानी 11/10 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका n, ठीक है। ये आपका 1 प्लस 1/10 को क्या लिख सकते थे 11/10 ना, 11/10 ये आपका कितना था 11/10 पे पावर n। 11/10 आप देखिए इधर 11/10 बेस है, इधर भी 11/10 बेस है, इधर पावर n है, इधर 3 है, तो यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब सेम तरीका जिस तरह हमने क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मेरा आया था 5%, तो हमने उसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था। अब इसमें क्या है टाइम पीरियड आपका 3 आया है, इसका मतलब देखिए n निकालने के लिए क्या करते थे, कोई भी टाइम एग्जैक्ट नंबर में नहीं दिया रहता था, उसे 2 से मल्टीप्लाई करते थे, वही है n होता था ना। तो यहाँ पे जो है अगर हमें इसको ईयरली लिखना पड़ेगा तो t क्या हो जाएगा आपका 3/2 ईयर्स हो जाएगा, 3/2 ईयर्स, यानी कितना हो जाएगा 1/2 ईयर्स, ठीक है। तभी आपका ये n का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी जब भी आपको हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालते हैं, ठीक है, वो हाफ ईयरली होता है, बट हमेशा जो कैलकुलेट होता है ना, कहीं भी कोई लोन लिया जाता है उसको ईयरली के हिसाब से दिया जाता है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। दूसरा टाइम पीरियड के केस में जो भी हमारा टाइम पीरियड आता है, जैसे n इक्वल टू 3 आया, ठीक है, तो ये n इक्वल टू 3 को अगर हमें टाइम पीरियड t में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3/2 यानी 1/2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और टाइम पीरियड में आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे सारे आपके किसमें थे, जब टाइम पीरियड हमारा एग्जैक्ट नंबर पे नहीं दिया गया था। अब मैं जो है एप्लीकेशन ऑफ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें बताऊंगा, उसमें कुछ थ्योरी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा।